आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं अरविंद चतुर्वेदी। मेरे साथ हैं गुलाब देवी जो कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर मुस्लिम बैंड वाले जो है वो हिंदू देवी देवता के नाम पर अपनी फर्म का नाम क्यों रखते हैं। गुलाब देवी जी, ये आपके मन में सवाल क्यों आया? नहीं, मेरे दिमाग में सवाल इसलिए आया कि आए दिन कभी तो लव जिहाद का मामला आ रहा है सामने, कभी फलों के ऊपर थूक-थूक कर जो है फल बेचे जा रहे हैं, कभी जूस के लिए जूस दूषित किया जा रहा है, नाम बदल-बदल के रखे जा रहे हैं, जितने खोखे रखे गए हैं, उन पे नाम बदल के रखे जा रहे हैं। जूस के ठेलों का नाम बदला जा रहा है, होटलों का नाम बदला जा रहा है, बाजे-वाजे जो हैं, वो उनका नाम बदला जा रहा है। बाजे वाले भी अपना नाम बदल रहे हैं। कहीं गीता रख रहे हैं, तो कहीं गंगा रख रहे हैं, कहीं कृष्ण रख रहे हैं, तो कहीं मंगलम रख रहे हैं, तो कहीं मोहन रख रहे हैं। तो इसलिए ये नहीं होना चाहिए। जो जिस जाति का है, जो जिस धर्म का है, जो जिस वर्ग का है, उस आधार पर नाम रखे जाने चाहिए। इससे जनता जो है भ्रमित नहीं होगी, भ्रमित पर आस्था के लिए ठेस पहुँचती है, जो सही नहीं। तो गुलाब देवी जी, आप जैसे आपने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, तो क्या आपने कोई ऐसी हरकत इन लोगों की देखी जिसकी वजह से आपको लगा कि नहीं, इन बैंड बाजे वालों को भी अपना सही नाम बताने की जरूरत है देश और दुनिया को? नहीं, हम तो ये कह रहे हैं नुकसान तो उसमें भी नहीं है जो फलों के ऊपर नाम बदले जा रहे हैं, फलों के ठेलों का नाम जो है बदला जा रहा है। नुकसान तो आपकी दृष्टि में उनका भी नहीं है जो कि होटलों का नाम बदला जा रहा है। तो नुकसान कैसे नहीं है? जो वास्तविक चीज़ है वो समाज के सामने आनी चाहिए। उसी आधार पर नाम होनी चाहिए। क्यों जनता के लिए गुमराह किया जा रहा है? तो आपको लगता है कि नाम बदलने से समस्या खत्म हो जाएगी, आपको लगता है गुलाब देवी जी? नहीं, देखो, वास्तविकता से मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। जो वास्तविकता है वो होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने धर्म को बताने में कतराता है, जो व्यक्ति अपने नाम को लिखने में कतराता है, उस व्यक्ति के अंदर ना तो आत्मविश्वास होता है, ना आत्मबल होता है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, नाम बदलने से एक वास्तविकता तो सामने आएगी कि भई कौन-सा बैंड है ये, कौन-सा होटल है ये, कौन-सा खोखा लग रहा है ये। क्यों नहीं आ जाएगी? इससे तो बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। लोगों की आस्था को ठेस नहीं पहुँचेगी। आप देख रहे हैं कितनी संगीन चीज़ें आ रही हैं, जूस में क्या-क्या मिलाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही कि आप लोग इसको लेके राजनीति कर रहे हैं। अरे भाई, नाम अगर उन्होंने हिंदू देवी देवता का रख दिया तो इसमें कौन सा अपराध कर लिया? नहीं, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है, वो विपक्ष में अपनी विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, उस संबंध में हमें कुछ कहना नहीं है। गुलाब देवी जी, एक और इस समय बहुत बड़ा सवाल गूंज रहा है। इस समय अफजाल अंसारी ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि भाई, ये जो साधु संत हैं जो भांग बूटी खाते हैं या प्रसाद के तौर पे गांजा पीते हैं, अगर ऐसा ही लगता है आपको तो आप ये सारी चीजें जो है मार्केट में फ्री कर दीजिए, सबको उपलब्ध कराइए। साधु संत किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाते हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है, जो नित्य है, पवित्र है, सृष्टिकर्ता है, उस भगवान का ही स्मरण करते हैं। वो किसी जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर भगवान का नाम नहीं लेते हैं। तो साधु संतों से कैसे आप उनकी तुलना कर सकते हैं? जो लोग पूरा-पूरा फ़ायदा दूसरे धर्म का और दूसरे नामों का ले रहे हैं, धार्मिक नामों का, उनकी तुलना आप साधु संतों से कर सकते हैं? साधु संत तो एक न्यायकारी होते हैं, साधु संत सबकी कामना करने वाले होते हैं। साधु संतों के अंदर ये सब कुछ नहीं होता है। वो सर्वहितकारी होते हैं, भगवान के चिंतन में हमेशा रहते हैं। तो गुलाब देवी जी, आप अपने जिले संभल में किसी तरह का कोई अभियान चलाना चाहती हैं कि भाई डीएम जो हैं, वहाँ के जो जिलाधिकारी महोदय हैं या जो लोग भी हैं, वो इस तरह से कोई अभियान चलाएं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा आदेश दिया है कि भाई जो भी लोग हैं होटल नहीं, ढाबा जी। इसमें इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है अपना कि सबके लिए अपना-अपना नाम लिखना चाहिए और उनको लिखना चाहिए। इसमें अभियान चलाने की कोई बात ही नहीं है। तो अब आप मतलब हम ये उम्मीद करेंगे कि इसमें जो जो खाने पीने की बातें हो रही थी, जो कैमरा लगाने की बातें हो रही थी, अब उसमें बैंड बाजा वालों को भी जोड़ दिया जाए, वो भी अपना नाम ईमानदारी से बताएं। नहीं, कोई भी हो, देखो, बैंड बाजा हो, चाहे खोखा हो, चाहे होटल हो, चाहे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, उनका नाम अपने ही मजहब के आधार पर रखना चाहिए, अपने ही धर्म के आधार पर रखना चाहिए, अपने नाम के आधार पे रखना चाहिए। दूसरे के धर्म का, दूसरे नामों का सहारा नहीं लेना चाहिए। इसमें आत्मबल नहीं रहता है। जब पोल खुलती है,
तो ये चीजें अच्छी नहीं होती, निंदनीय होती हैं। मैं समझता हूँ गुलाब देवी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो आदमी अपने धर्म को नहीं बताना चाहता है, फिर आखिर हम उसके साथ किसी तरह का व्यापार या किसी तरह का उसको हम क्यों कहीं बुलाने का काम करेंगे, उसको क्यों अपने अब शादी में शामिल करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धोखा है। एक बड़े अभियान की आपने शुरुआत की है। मैं समझता हूँ कि ये लोगों के पास, लोगों के सामने जब रखा जाएगा तो वो भी यही कहेंगे। आपने इंडिया डेली से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में इस पे बड़ा फैसला हमें देखने को मिलेगा।